और इस बीच बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। नीतीश कुमार को जेडीयू राज्यसभा भेज सकती है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश राज्यसभा गए तो बीजेपी का सीएम बन सकता है। यहाँ पर तो बड़ा फेरबदल बिहार की सियासत में देखने को मिल सकता है। इस बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि नीतीश कुमार के बेटे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार को जेडीयू राज्यसभा भेज सकती है। बिहार की सियासत में ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार को जेडीयू राज्यसभा भेज सकती है। इस बीच नीतीश राज्यसभा गए तो बीजेपी का सीएम संभव होगा। चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या खबर? देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारे में ऐसा चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और बिहार में उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही बीजेपी का अपना सीएम इस बार कोई नया चेहरा हो सकता है, इसकी भी ऐसी चर्चा है। लेकिन हकीकत क्या है, ये थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा, क्योंकि कल शाम 4 बजे तक जो है वो राज्यसभा के 2 सीटों के लिए नॉमिनेशन होना है, जो जेडीयू कोटे से होना है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जेडीयू की तरफ से किसका नाम सामने आता है। लेकिन अब तक जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और उनके बेटे बिहार के डिप्टी सीएम निशांत कुमार बन सकते हैं। अच्छा, और चंद्रमोहन, क्या बीजेपी की तरफ से अभी कोई रिएक्शन सामने आया है? अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बन सकता है, कोई संभावित चेहरा अब तक, कोई चर्चा सुगबुगाहट? देखिए बीजेपी के तो कई ऐसे चेहरे हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई भी चेहरा सामने आ जाए मुख्यमंत्री के लिए। ये उनकी केंद्रीय कमेटी तय करती है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में बीजेपी को अपना, जो कि पिछले कई सालों से इंतजार चल रहा था कि बीजेपी का अपना सीएम बिहार में हो जाए, वो पूरा होते हुए दिखेगा। और साथ ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार में डिप्टी सीएम हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि उन जो पार्टी का कमान है एक तरफ से अब निशांत कुमार को दे दिया गया जेडीयू का। तो यही अब तक फॉर्मूला जो सामने आया है उसके मुताबिक राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। लेकिन कुछ देर इंतजार करना होगा कि आखिर नाम किसका सामने आता है, कौन यहाँ से राज्यसभा जाता है जेडीयू कोटे से, क्योंकि बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 3 सीटों पर तो ऐलान हो गया, जिसमें 2 बीजेपी के कैंडिडेट जाएंगे, एक उपेंद्र कुशवाहा 5वें कैंडिडेट होंगे। लेकिन जेडीयू का कौन कैंडिडेट होगा ये कुछ देर बाद शायद साफ हो जाए। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति और साथ ही राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है वो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में एक बार फिर रुख करेंगे, राज्यसभा जाएंगे और साथ ही उनके बेटे बिहार में डिप्टी सीएम होंगे। कोई वजह इस वक्त साफ हो पा रही है चंद्रमोहन? क्या वजह निकल कर आ रही है? इस तरीके का अगर फैसला होता है, ये बड़ा फेरबदल बिहार की राजनीति में देखा जाता है, तो क्या वजह निकल कर आ रही है? देखिए, आपने देखा होगा पिछले कई सालों से बिहार में एनडीए का सरकार जब से आया 2005 के बाद से, तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और एक तरह से कहा जाए तो राज्य का कमान नीतीश कुमार के हाथ में था। लेकिन अब जो अब तक बातें सामने आई है उसके मुताबिक पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी का अपना सीएम बिहार में मिलेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में जाएंगे। इससे पहले भी नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में थे, कई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। और उसके बाद जब बिहार में 2005 के बाद 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि बिहार में जो गठबंधन रहा है अब तक जेडीयू और बीजेपी के बीच में, वो जेडीयू का हमेशा अपर हैंड रहा है। लेकिन ये पहली बार अब इस बार देखने को मिलेगा जब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिहार में होगी और बिहार में मुख्यमंत्री का कोई बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो कुछ घंटे इंतजार करना होगा और शायद ये साफ हो जाएगा बस कुछ ही घंटे बाद कि कौन जेडीयू की ओर से राज्यसभा जाता है। क्या अभी तक जेडीयू की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? चंद्रमोहन, आपकी अगर बातचीत हो पाई हो किसी से? बिल्कुल, देखिए जेडीयू के कई नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी नेता खुलकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो साफ तौर पर संकेत भी ये दिखा रहा है कि जो चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में है, हो सकता है कि वो
सही निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज होली का दिन है और जेडीयू के कोई भी बड़े नेता क्या अभी बिल्कुल चंद्रमोहन, मैं आपके पास आऊंगी। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें बिहार की सियासत से मिल रही हैं कि राज्यसभा जा सकते हैं नीतीश कुमार और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। आपका रिएक्शन? देखिए, अब ये खबर अभी आई है जी। अब इसमें क्या हकीकत है ये मुझे नहीं पता। अब आज होली का भी त्योहार है। देशवासियों को हम आपके चैनल के माध्यम से आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। लेकिन ऐसे खबरों की सच्चाई क्या है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने के लिए लगातार बीजेपी चाहती थी। उनकी मंशा थी कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री आपको ये लग रहा है कि बेदखल करने की बात आप कह रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहाँ से बिहार की राजनीति से हटाकर केंद्र में भेजा जा रहा है, हालांकि उससे पहले भी वो केंद्र की जिम्मेदारी निभा चुके हैं? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देश की राजनीति हो या बिहार के मुख्यमंत्री का पद हो, लंबे समय से हो, केंद्र में भी मंत्री रहे, बिहार में भी लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। अगर आदरणीय मांझी जी के कार्यकाल को हटा दिया जाए तो ऐसा है कि अब जेडीयू के ऊपर क्या दबाव है। बीजेपी कुर्सी से उनको बेदखल करने के लिए तो लगी हुई थी, ये तो सबको दिख रहा था। अब अचानक जो डेवलपमेंट हुआ है, जो खबरें छनकर आ रही हैं, इसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन इतना तो जरूर है कि कई मौकों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब पिछली दफा बीजेपी का साथ छोड़ा था, महागठबंधन में आए थे, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। अब क्या है नहीं है। ठीक है मृत्युंजय, शुक्रिया। यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, और क्या खबर आपको मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चा है और ये सूत्र बता रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा भेजे जाएंगे और उनकी जगह जो अब मुख्यमंत्री का पद खाली होगा वो बीजेपी के कोटे में आएगा। बीजेपी का ही कोई नेता अब मुख्यमंत्री बनेगा और उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे वो डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी एक तरह से बिहार में सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा जेडीयू के कोटे से वो राज्यसभा जाएंगे। शुक्रिया यतेंद्र फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।